मैट्रेस मेकिंग प्रोसेस। मैट्रेस यानी कि बेड पर लगने वाले मोटे मोटे गद्दे। इन गद्दों को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील के पतले वायर का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टील के वायर को एक मशीन में से गुजारा जाता है, जहां इस वायर की छोटी छोटी स्प्रिंग्स बनाई जाती है। फिर इन सभी स्प्रिंग्स को एक कॉटन के हल्के कपड़े में एक मशीन के जरिए पैक किया जाता है। ऐसे ये मशीन इन सभी स्प्रिंग्स को लगातार इस कपड़े में पैक करते जाती है। फिर एक मशीन के जरिए इन कपड़ों में लगी सभी स्प्रिंग्स को आपस में जोड़ा जाता है। इसके लिए इन स्प्रिंग्स को कॉटन की 2 सीट के बीच में एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता है। यहाँ सभी स्प्रिंग्स के साइड और इसके नीचे वाली सीट के नीचे की तरफ एक मशीन की मदद से ग्लू लगा दिया जाता है और फिर एक स्प्रिंग्स की लंबी लाइन को इससे चिपका दिया जाता है। इस तरह से इन स्प्रिंग्स को आपस में 2 शीट्स के बीच चिपकाते हुए इन स्प्रिंग्स का एक बेड तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद बनाया जाता है इन गद्दों पर लगने वाले सॉफ्ट फोम को। इसके लिए एक प्लास्टिक की फिल्म लगे स्क्वायर फ्रेम में एक स्पेशल लिक्विड को मशीन के जरिए डाला जाता है। ये लिक्विड डालने के कुछ टाइम बाद फूलने लगता है और ये लिक्विड पूरी तरह से फूलकर एक सॉफ्ट फोम बन जाता है। फिर इसे कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस फोम को एक प्रेसिंग मशीन के नीचे रखकर दबाया जाता है। फिर इस फोम को एक कटिंग मशीन पर रखा जाता है। यहाँ इसके खराब किनारों को काटा जाता है। फोम के चारों तरफ के किनारों को काटकर इस फोम को परफेक्ट फिनिशिंग दे दी जाती है। इसके बाद इस फोम को इसी कटिंग मशीन के जरिए एक एक करके 10 पतली पतली सीटों में काट दिया जाता है और फिर इन शीट्स को एक एक करके उठाया जाता है और दूसरी जगह पर रखा जाता है। इन सब के बाद तैयार किया जाता है इन गद्दों के ऊपर लगने वाली कॉटन शीट को। इसके लिए एक सिलाई मशीन की मदद से कॉटन शीट को एक अलग टाइप के पतले फोम से जुड़ा जाता है। फिर इस तैयार शीट के एक्स्ट्रा किनारों को एक कैंची से काटकर हटा दिया जाता है और फिर इन किनारों की एक मशीन के जरिए फिर से सिलाई कर दी जाती है। फिर फाइनली इस स्प्रिंग वाले बेड को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर इसके ऊपर फोम की एक पतली लेयर को लगाया जाता है। इसके लिए पहले स्प्रे गन से स्प्रिंग वाले बेड पर ग्लू को स्प्रे किया जाता है। इसके बाद इस फोम की शीट को हाथों से दबाकर अच्छी तरह से इस पर लगा दिया जाता है और फिर इस सीट पर इसी तरह से ग्लू लगाकर एक और फोम की शीट लगाई जाती है और फिर इस सीट पर फाइनली सबसे सॉफ्ट फोम की तैयार लेयर को लगाया जाता है। फिर इस तैयार बेड के साइड पर एक कपड़ा लगाकर इसे साइड से कवर कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर कॉटन की शीट लगाकर इसके किनारों को साइड वाले कपड़े से एक सिलाई मशीन की मदद से सिल दिया जाता है। फिर इस गद्दे को उल्टा रखकर इसके पीछे की तरफ भी एक कॉटन की शीट लगाई जाती है। इस सीट को लगाकर इसके किनारों को भी साइड वाले कपड़े से सिल दिया जाता है। इसके बाद ये गद्दा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इस गद्दे को एक मशीन के जरिए प्लास्टिक फिल्म में कवर कर दिया जाता है और फिर इसे आगे एक मशीन से दबाकर इसको इससे प्लास्टिक फिल्म में वैक्यूम कर दिया जाता है, जिसके बाद ये गद्दा पूरी तरह से चिपक जाता है। फिर आगे एक और प्लास्टिक फिल्म में इस गद्दे को रोल कर दिया जाता है। फिर इसे एक डिब्बे में डालकर पैक कर दिया जाता है। फिर जब इन गद्दों को इंस्टॉल करने के लिए इसके प्लास्टिक फिल्म को जैसे ही हटाया जाता है तो ये गद्दे वापस से अपने रियल साइज में फूल जाते हैं।